प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुखराम पटेल गुजरात से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं आपका वीडियो बहुत देखता हूँ। असली भक्ति का रास्ता आपके माध्यम से मिला। मैं जो है भटक रहा था, असली जो है भक्ति का रास्ता आपसे मिला, आपने दिखाया। आपके प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। भगवान से ही बढ़कर आप मैं मानता हूँ। बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं आपको कुछ दान देना चाहता हूँ। हमारे पास कम से कम 15-20 रूम बोल रहे हो, अच्छा बिजनेस है। आपको कब से मैं 5 लाख रुपया देने के लिए यही सोच रहा हूँ, लेकिन जैसे देने के लिए तैयारी करता हूं तब मन में जो है पता नहीं लोभ जाग जाता है। तरह तरह की भावनाएं मन में आ जाती है कि 5 लाख रुपया में ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, क्या क्या सब मन में ऐसा आ जाता है। फिर आपको मैं दे नहीं पाता हूं। तो अपने घर परिवार के लिए, लड़के के लिए, बच्चे के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए, माँ बाप के लिए अगर कोई जरूरत पड़े, फीस भरना हो बच्चों के लिए, या कोई बीमारी इलाज करना हो, तो लाख लाख रुपया हम सब उड़ा देते हैं। बिजनेस में भी अच्छा फायदा हो रहा है, 15-15, 20-20 रूम है। लेकिन मेरा प्रश्न है कि आपको जो मैं 5 लाख रुपया देना चाहता हूं तो मन क्यों जो है बदल जाता है, लालच आ जाता है, लोभ आ जाता है, जबकि आपने मेरे को संसार का सबसे बड़ा रास्ता, भक्ति का रास्ता दिखाया। आप मुक्ति का रास्ता मेरे लिए जो है खोल दिया है, जबकि संसार में सबसे बड़े हमारे लिए आप हैं। फिर भी ऐसे क्यों होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा जी। देखो जी, ये संसार में जो है माया चारों तरफ से घेर कर रखा है। व्यापी रह संसार मह माया कटक प्रचंड, काम क्रोधादि लोभ और सो पाखंड। काम क्रोध लोभ आदि आदि जो है मद मत्सर्य आदि इसने माया है संसार में घेर कर रखा है। जैसे कोई व्यक्ति थोड़ा सा कोई अच्छा काम करना चाहता है, भगवान का भक्ति का काम, या कोई ऐसे पुण्य काम करना चाहता है, बड़ा काम, तो माया आकर उसमें विघ्न जरूर डालती। आइए तुलसीदास जी ने भी लिखा, छोरण ग्रंथि जान खगर आया, विघ्न अनेक करई तह माया। जब कोई व्यक्ति संसार से थोड़ा सा हट के भगवान का भजन भक्ति में, पूजा पाठ में लग जाता है, थोड़ा सा कुछ दान धर्म करना चाहता है, कुछ गुरु सेवा, संत सेवा या कुछ पुण्य काम करना चाहता है, तो विघ्न माया डालने देती है आकर के। ये तो भक्ति करके, पुण्य करके मेरे कब्जे से निकल जाएगा, भगवान के पास पहुंच गया तो फिर मेरा नहीं हो रहेगा। इसलिए विभिन्न प्रकार जो है बाधा विघ्न डालती है। मन में कामना जगा देगी, क्रोध जगा देगी, लालच जगा देगी, लोभ जगा देगी, वो करने नहीं देगा। लेकिन वही काम दान करना हो, पुण्य का बनना हो तो करने नहीं देगी, लेकिन अपने घर के लिए जो है करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करने के लोग तैयार है। जबकि घर वालों के लिए करने से कुछ फायदा नहीं है। जैसे अपने लड़के के लिए आप 50 करोड़ रुपया रख दीजिए तो पुण्य नहीं कहलाएगा। आपने पैदा किया, उनके आपका फर्ज हो जाता है उनके लिए खाने पीने रहने का व्यवस्था करना। पत्नी को साड़ी सोना चांदी खरीदने से कोई पुण्य नहीं होता है। माँ बाप की सेवा करने से कोई पुण्य नहीं होता है। माँ बाप आपकी सेवा किए हैं, आपको बड़ा बनाए हैं, खिलाए हैं, पिलाए हैं, आपको उनको जो है खिलाना पिलाना, उनकी जो है इलाज करना, ये आपका फर्ज है, कर्ज आपके ऊपर है। हाँ, जब उनको कोई आप बड़ा काम कराएंगे उनसे, जैसे उनसे कोई यज्ञ कराओ, कोई तीर्थ कराओ, धाम कराओ, उनको कोई पुण्य काम उनसे कराओ, तब जा करके ये अच्छा काम, पिता माता की सेवा माना जाता है। तो संसार में अपने घर परिवार के लिए करने से कुछ भी एक पैसा का पुण्य नहीं मिलता है। क्यों ना, गड्ढा आपने खोदा, आपको भरना है। कोई व्यक्ति गड्ढा खोद देवे, फिर वही गड्ढा को भर देवे रोड के ऊपर, तो उसको कोई पुण्य नहीं कहलाता है। लेकिन कोई दूसरा आदमी खोद दिया हो, अगर उसमें कोई मिट्टी डाल के उसको बंद कर दे तो वो आदमी का पुण्य हो जाएगा। क्योंकि किसी ने खोद दिया था गड्ढा, इसने भर दिया।
ऐसे ही आपने बवाल फैलाए हैं संसार, इसमें आप जो अपना परिवार का जो फैलाए इसी को आप पूरा करते रहेंगे तो कोई पुण्य नहीं होता है। लेकिन वही काम अगर दूसरे किसी के लोगों के लिए कर देंगे तो परोपकार हो जाएगा। परोपकार पुण्यायम कहा गया शास्त्र। इसमें तो गुरु संत की सेवा तो परोपकार ही नहीं, ये तो भक्ति भाव में आता है। भगवान का जैसे नाम जप किया जाता है, पूजा किया जाता है, पाठ किया जाता है, ध्यान का किया जाता है, जिससे उनका मुक्ति मिलती है मरने के बाद, ऐसे गुरु संत की सेवा भक्ति के अंतर्गत आता है। जो इनकी सेवा करता है, दान करता है, जो भी, ये मुक्ति का रास्ता खुलता है, संसार से उद्धार होती है। तो बहुत बड़ा चीज। तो ये तो और माया करने नहीं देती। अब ये खाली आपकी बात नहीं है, इसे कितने मैं अपने भक्त और शिष्यों को देखा। और इससे पहले भी एक चेला हमारा पूछा था, महाराज मैं आपको 1 लाख रुपया देने के लिए बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मन में लालच जग जाता है। उसको भी यही समझाया था, बहुत कठिन है। हाँ, उसी समय जिस समय वो भाव जगा, तुरंत बिना सोचे समझे, जैसे कोई दवाई खाने की, टेबलेट खाने की इच्छा नहीं है, फिर भी हम जबरदस्ती कोई टेबलेट या दवाई खा लेते हैं शरीर स्वस्थ के लिए। ऐसे जिसी समय भाव जगता है, तुरंत बिना देर किए अगर उसी समय ही बिना सोचे समझे लाकर वो काम कर दिया, पुण्य काम कर दिया, तो फिर आपका पुण्यम हो जाएगा। लेकिन देर करेंगे तो फिर मन बदल जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया शुभस्यम शीघ्रम। कोई पुण्य काम जगे, भक्ति का, दान का, धर्म का, कोई भी तीर्थ का, धाम का, कोई भी ऐसे पुण्य कर्म मन में जगे, उसको तुरंत करना चाहिए। अशुभ कर्म और पाप कर्म को जो है पीछे छोड़ देना चाहिए, देर बाद काल करेंगे। लेकिन शुभ कार्यम शीघ्रम, शुभस्यम शीघ्रम कहा गया है। इसलिए जब आपके मन में ऐसे कोई पुण्य काम जावे, खाली ये 5 लाख रुपए देने के बाद नहीं, कोई भी धाम करने का, तीर्थ करने का, जप करने का, तप करने का, कोई ऐसे पुण्य काम जगे तो तुरंत उसको कर देने से हो जाएगा। आप बोलेगे 2-4 दिन बाद करेंगे, सोचेंगे समझेंगे, मन बहुत पागल है, कब बदल जाए कोई ठिकाना नहीं। और इसमें माया हावी होकर के तुरंत चेंजिंग कर देता है। इसलिए ये आपका ही ये नहीं है, बहुतों का ये है। लेकिन जिसने मन को जो है थोड़ा कंट्रोल कर दिया और तुरंत पुण्य कर्म जगते ही मन में कर दिया, वो काम हो गया। देखा नहीं, हरिश्चंद्र के पास विश्वामित्र आए, क्या चाहिए, राज्य चाहिए, ले लीजिए, 1000 स्वर्ण मुद्रा, ठीक है दूंगा। उसके लिए पत्नी पुत्र बेच के अपने दे दिया। मोर ध्वज के पास आए, क्या चाहिए, पुत्र को काट के दे दीजिए, तुरंत काट के दे दिया। जयराम बाबा के पास आए संत, क्या चाहिए, आपके पत्नी दे दिए, ले जा महाराज ले जाओ। कहने का मतलब, आप पुराण शास्त्र ग्रंथ जब पढ़ेंगे, जो बड़े बड़े हमारे राजा महाराज थे, युधिष्ठिर है, दशरथ है, हरिश्चंद्र है, ये लोग का जीवन कहानी पढ़ेंगे। कोई भी संत, साधु, महात्मा, गुरु जब आते थे तो उनको कोई चीज अगर मांग लिया तो तुरंत अविलंब उसको पूरा कर देते थे, तब उनका काम पूरा होता था। लेकिन आजकल ये संसार के लोग हैं, वो सोचते हैं 4 दिन 5 दिन, सोचते मन तो बस में है नहीं, तुरंत तो बदल जाता है। तरह तरह की लालच जग जाती है, माया इसमें और थोड़ा सा हवा भर देती है तो तुरंत मन बदल जाता है। ये बहुतों का ये समस्या है। इसलिए सुखराम जी, अगर आपके मन में ऐसे कुछ भी भाव जगे, कभी भी कोई पुण्य कार्य हो, तुरंत अविलंब वहाँ से ही गाड़ी पकड़ के तुरंत जहाँ जो करना चाहिए आप कर देंगे, तब हो जाएगा। नहीं तो ये माया आपको, माया महा ठगनी हम जानी, कबीरदास जी ने कहा है। तुरंत जो है मन को बदल लेता है। इसलिए जब ये पुण्य कर्म जगे, तुरंत कर दिया जाए तो काम हो जाता है। जय श्री राम।